गणपति महाराज, हनुमान जी आदि से सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। जैसे हमारे गढ़वाल में जो है नाग, नरसिंह, भैरव आदि देवता भी होते हैं, इनकी भी पूजा जो है हमारे घरों में होती थी। इसके बावजूद मैं वैष्णो देवी भी गया। सर मैं वैष्णो देवी 2 बार गया। उसके बाद जो है हरिद्वार के तमाम मंदिरों में गया, ज्वालपा देवी गया, धारी देवी में गया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण जो है मेरा दिल जो है इन देवी देवताओं से जो है विरक्त हो गया और मैं जो है प्रभु की जो है तलाश में जो है अपने आप को जो है ढूंढने लगा। और मुझे कहीं भी जो है परमात्मा का जो है, मैंने बहुत से पुराण पढ़े, अन्य पुस्तकें पढ़ी, धार्मिक पुस्तकें पढ़े, लेकिन मेरे को जो है सत्य ज्ञान कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ। सर, हरिद्वार को हिंदुओं के देवभूमि में माना जाता है। आपने बताया कि आप हरिद्वार भी गए, हरिद्वार जाने से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। सर, ऐसा क्यों? सर, ये लोक वेदों के आधार पर जो है हमारे जो है जितने भी जो है लोग हैं, हमारे जितने भी जो है भक्त हैं, ये जो है भक्ति करते हैं, जिसके कारण इनको कोई सुख नहीं मिलता और न इन्हें कोई सुख मिलेगा, न ही इनकी जो है कोई सिद्धि मिलेगी। क्योंकि जो है 327 साल पूर्व भी जो है हरिद्वार में एक कुंभ हुआ था और उस पैड़ी में जो है, कुंभ की पैड़ी में जो है कई लोगों का जो है दर्दनाक हत्याएं हुई, जिसके कारण जो है वहाँ पर पूरी गंगा जो है खून से भर गई। सर, अभी आपने बताया कि हरिद्वार में 3 साल पहले बहुत बड़ी दर्दनाक हत्या हुई थी। सर, हत्या होने का या वहाँ पर झगड़ा होने का क्या मुख्य कारण था? हरिद्वार में जो है 327 साल पूर्व जो कुंभ हुआ था, उसमें जो है नागा, वैष्णव और शैव भक्तों का जो है भयंकर जो है युद्ध हुआ और वहाँ पर जो है कई लाशें बिछ गई, जिससे पूरी गंगा जो है खून से जो है भर गई। जिन लोगों ने इस सत्य को सुना होगा वो भक्ति करने नहीं जाते हैं, और जो अन्य लोग सिर्फ जो है भगवान शंकर के नाम से जो है वहाँ पर जो है इस कुंभ में जाते हैं और वहाँ पर अंध भक्ति करते हैं। इस भक्ति से कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तमोगुण जो है, तमोगुण से जो है हमें जो है कोई लाभ नहीं होता है। सर, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है, जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु इसलिए आते हैं कि कुंभ में स्नान करने से उनके पाप कट जाते हैं। तो सर, क्या आप भी कुंभ स्नान करने गए थे? आपको कोई लाभ मिला? सर, मैं भी 2-3 बार जो है कुंभ स्नान करने गया, लेकिन मैंने देखा वहाँ पर सिर्फ ठगने की जो है वहाँ पर कला है उन लोगों में, बाकी कुंभ से कोई भी लाभ नहीं होता है। तीर्थों पर जाने से कोई भी लाभ नहीं होता है, क्योंकि तीर्थ उन स्थानों पर बने हैं जहाँ पर कि किसी जो है या तो परमात्मा ने जन्म लिया है या किसी ऋषि मुनि ने जन्म लेकर के वहाँ पर भक्ति की है, और वो स्थान जो है आज सुनसान पड़े। उन स्थानों को जो है लोगों ने लोक वेद के अनुसार जो है तीर्थ स्थान बना दिए। वहाँ पर तभी लाभ होगा जबकि जो है हम उसी प्रकार की भक्ति वहाँ पर करेंगे। तो मैंने तो ये पाया है वहाँ पर जो है जितने भी पंडे हैं सब जो है पैसों की लूट खसोट में लिप्त हो रखे हैं। कोई भी वहाँ पर जो है भक्ति लाभ नहीं मिलता है। इससे पहले जो है मुझे जो है इन तीर्थों पर जाने से और अन्य स्थानों पर, आन स्थानों पर जाने पर जो है कोई भी लाभ नहीं हुआ और मेरे दुख तकलीफ और बढ़ते गए। मुझे 5 साल से पायल्स थी, उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। मेरी पत्नी पिछले 20 सालों से जो है पेट रोग से दुखी थी, वो भी जो है ठीक नहीं हो पाई। मेरे जो है ये पेट में डॉक्टर ने पत्थरी बता दी थी, वो भी जो है ठीक नहीं हो पाई। और उसके बाद जो है जब मुझे जो है संत रामपाल जी गुरु जी का मार्गदर्शन मिला, उनसे हमने जो है नामदान लिया, उसके बाद जो है मेरे जितने भी दुख दर्द थे ये सारे दूर हो गए। सर, अभी आपने बताया कि आप वैष्णो देवी गए, आप हरिद्वार में भी कुंभ के मेले में स्नानार्थ गए, आपने बहुत सारे देवी देवताओं की भी पूजा की, लेकिन आपका ये कहना है कि कहीं लाभ नहीं मिला। तो कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है? सर, ये जो है सद्भक्ति से लाभ हो सकता है, क्योंकि जो है जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है कि सद्भक्ति से ही लाभ होगा। अभी जो है परम संत श्री रामपाल जी महाराज जी जो है इस पृथ्वी पर कबीर साहब के चोले में आए हुए हैं और वह शास्त्रोक्त भक्ति यहाँ पर हमें दे रहे हैं। और
शास्त्रों के अनुकूल वे इस पूरी साधना को बता रहे हैं। जो है हमारे चारों वेदों में, गीता में लिखा गया है कि जो भी लाभ हमें प्राप्त होंगे वो सद्भक्ति से मिलेंगे और जो है वेद और गीता के आधार पर ही मिलेंगे, जो कि उनमें जो है शास्त्रों अनुकूल साधना है। अन्य लोक वेदों के आधार पर कोई लाभ हमें नहीं मिल सकता है। तो हमें जो है इन लाभों के लिए संत श्री रामपाल जी महाराज के चरणों में आना होगा, उनसे दीक्षा लेनी होगी और उसके बाद ही हमें जो है लाभ प्राप्त होंगे। अन्यथा जो है अगर ऐसे लाभ जो है इन तीर्थ स्थानों पर जाके या कुंभ में जाकर होते तो ये जो है जो भी पंडे वहाँ पर हैं ये बोलते हैं कि हमको जो है ये कुंभ में नहाने से जो है 7 जन्मों का जो है पाप तर जाता है, तो इनके तो कई जन्म वहाँ पर हो चुके हैं, इनके तो ये क्यों भीख मांग रहे हैं अभी तक। इसलिए जो है इससे सिद्ध होता है कि जो है इन तीर्थों पर व्रत स्नान करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ तभी मिलेगा जब शास्त्रोक्त भक्ति जो है किसी संत से प्राप्त होगी, वो भी सतगुरु से। गीता में लिखा गया है कि कई जन्मांतरों के बाद कोई एक तत्वदर्शी संत पैदा होता है और जो है वो तत्व ज्ञान को देता है। और इस तत्व ज्ञान में सबसे पहले परमात्म ज्ञान और आत्मज्ञान आता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं, और परमात्मा के बारे में नहीं होगा मालूम कि परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहते हैं और उन्हें किस लिए प्राप्त किया जाता है, तब तक जो है हमें जो है कोई भी सिद्धि या भक्ति सिद्धि और जो है धन लाभ या अन्य कोई लाभ होने वाले नहीं है। इसलिए जो है मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम समाज से कि जो है वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आए। परमात्मा, पूर्ण परमात्मा जो हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस पृथ्वी पर पधारे हुए हैं। वो चारों वेदों के अनुसार, गीता, कुरान शरीफ और अन्य धर्म शास्त्रों के अनुसार जो हमें सद्भक्ति देते हैं, शास्त्रानुकूल भक्ति देते हैं, जो कि शास्त्रों में लिखा गया है। अतः जो है उस भक्ति को करने से ही हमें लाभ मिलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, मुझे 6-7 साल से जो है मेरे पेट में जो है पथरी थी और मैंने जो है उसके इलाज के लिए जो है जगह जगह हॉस्पिटलों में अपने आप को दिखाया, कई डॉक्टरों से दवाई ली, उसके बाद वो भी ठीक नहीं हुआ। और मैंने जो है जब संत रामपाल जी महाराज से जो है नामदान लिया तो उसके बाद जो है तुरंत मेरी पथरी ठीक होगी। दूसरा, मेरा जो है 5-6 साल से पाइल्स था, मेरे गुदा द्वार में जो है मस्से हो जाते थे और जो है लैट्रिन के साथ जो है खून निकलता था। मैं बहुत परेशान था, इतना परेशान था कि क्या बताऊं आपको। उसके बावजूद मैंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया, वो ठीक नहीं हुआ। जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया वो तुरंत मेरी जो है ये बीमारियां ठीक होने लगी। मेरी पत्नी जो है कई सालों 20-25 सालों से जो है पेट रोग से बहुत आहत थी। मैंने जो है उसको कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, जौलीग्रांट, दिल्ली, हिसार, रोहतक और पश्चिम बंगाल में कई डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन उसको कोई भी लाभ नहीं हुआ। जैसे वो दवाई खाती उसको और ज़्यादा तकलीफ होती और जो है उन दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे मैं बहुत परेशान हुआ। इवन मैंने जो ज़िंदगी में कमाया था वो पूरा पैसा मैंने जो है लगभग उस पर लगा दिया, लेकिन इतने दुख होने के बावजूद जो है मेरे को कोई भी लाभ नहीं हुआ। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने पर आज मेरी पत्नी जो है बिल्कुल ठीक है और सुख शांति से जी रही है। इसके साथ ही जो है उसके अन्य रोग भी जो है, आँखों में भी उसकी तकलीफ़ थी वो भी ठीक हुई और जो है उसके हाथ पैर जो है सुन्न हो जाते थे वो भी ठीक हुए। एक बार मेरी पत्नी जो है पेड़ से इतने ऊपर से गिरी कि जो है उसके जो है बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी की छत्र छाया में होने से जो है उनको जो है कोई चोट नहीं लगी और जो है वो जो है बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में जो है वहाँ से घर आए। उसके साथ ही जो है मेरा जो है 15-20 सालों से जो है जो मैं ये गलत भक्ति मार्ग पर जुड़ा हुआ था, इनसे जो है मैं बहुत ही जो है परेशान हो चुका था। कहीं भी मेरे को जो है सत्य ज्ञान नहीं मिल रहा था। वो भी जो है मुझे संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से जो है
ज्ञान प्राप्त हुआ और आज मैं जो हूँ सुख शांति से जी रहा हूँ और मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है। मेरी उम्र 65 साल हो गई है, लेकिन अभी जो है मैं बिल्कुल जो है एक नौजवान के रूप में जो है चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति से आपको बहुत सारे लाभ हुए, लेकिन आज भी जो श्रद्धालु मुक्ति के लिए हरिद्वार जाते हैं, बहुत सारे तीर्थ व्रत करते हैं, केदारनाथ जाते हैं, सर आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे को जो है इन झूठे गुरुओं ने जो है जो ज्ञान दे रखा है, इस भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है ये कहीं भी जो है हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है। सद भक्ति जो है श्री रामपाल जी महाराज के ही चरणों में प्राप्त होगी, क्योंकि वे जो है शास्त्रानुकूल जो है भक्ति देते हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति देते हैं। चारों वेदों को, गीता, पुराण आदि को जो है एक एक श्लोक को जो है आपको खोलकर दिखाते हैं और जनता को जो है बोलते हैं कि जो है आप खुद देखिए, लाइए और देखिए, आपको तो विश्वास होगा, वरना इस अंधभक्ति से कोई भी लाभ नहीं है। गीता अध्याय 16 के 66वें श्लोक में लिखा हुआ है, सर्वधर्मां परित्यज्यं माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वोपापभ्याम मोक्षयामि मा शुच। सब धर्मों की पूजा को मुझ में त्याग करके उस एक परमात्मा की शरण में जा, मैं तुझे जो है सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इस प्रकार से काल ब्रह्म ने जो है बता रखा है और इन अज्ञानियों ने जो है हमें जो है इसका सीधा उल्टा अर्थ बताया है। हमारे गुरुजी ने जो है इस ज्ञान को दिया है, तो हम जो है इस ज्ञान के आधार पर अब उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, जिससे हमें जो है पूर्ण मोक्ष और गति मिलेगी और साथ में हमें जो है सद्बुद्धि भी मिल रही है, गति भी मिल रही है और मोक्ष सबसे मेन काम जो है हमारा जो है इस जीवन के बाद है वो मोक्ष मिलेगा और वो निश्चित है कि हमें जो है ये मोक्ष मार्ग है, मोक्ष अवश्य मिलेगा। मेरी जो है समस्त उत्तराखंड की जनता से एवं उत्तराखंडी ने पूरे भारतवर्ष की जनता से नम्र निवेदन है कि वे जो है अपना समय खराब न करें, क्योंकि जो है इस अंधभक्ति से कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। वो संत रामपाल जी के चरणों में आएँ और उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कराएं। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के जो है कई चैनलों पर जो है सत्संग चल रहा है और उसके नीचे जो सतलोक आश्रम के जो है फ़ोन नंबर चलते हैं, उन पर आप जो है फ़ोन करके अपने नज़दीकी नामदान स्थान का जो है पता पूछ सकते हैं और वहाँ पर आकर आप नामदान ले करके सद्भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप जो है बिना वक्त गंवाए हुए रामपाल जी महाराज के संपर्क में आए और उनसे नामदान प्राप्त करें और इस लोक से मोक्ष प्राप्त करें। सभी भाई बंधुओं से मेरा फिर दोबारा निवेदन है कि तुरंत जल्दी से जल्दी जो है इस सत्य मार्ग पर आने की कृपा करें। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बच्चा पढ़ता है तो पास होता है, सफल होता है। परीक्षा में तो वो क्या सोचता है कि मेरे भगवान ने मुझे पास कर दिया। हम उनके 100 शुक्र मनाते थे, सारे देवताओं के नाम लेते थे इकट्ठे। उसने दया करी, बाबा श्याम जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राम की जय हो, शंकर भगवान ने दया कर दी। और फिर जैसे संतान उत्पत्ति हुई, प्राप्ति हुई, तो उसमें भी जय हो नहीं भगवान ना की, बाबा श्याम जी के बोल दिए इतने रुपये उसके वहां चढ़ाऊंगा इसके। अब ये लोक वेद के आधार से हम सोच रहे थे ये देवता हमें लाभ दे रहे, ये तो कुछ भी ना कर सकते। इनके इतिहास, इनकी पावर से हमें पता चला कि ये भगवान तो हैं, स्वामी हैं, अच्छी आत्माएं भी हैं, लेकिन ये हमारे को केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा कर्म करेगा उतना ही दे सकते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आपके अगर पूर्व जन्म में कोई संस्कार अच्छे थे, उनसे आपको लाभ हो रहा था, लाभ ही देंगे ये। आपका कोई पाप कर्म आ गया तो पाप कर्म भी जबरदस्ती आपका भुगवाएंगे, उसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। अब कबीर देव जो है वो कर सकता है। तो पुण्यात्माओं, ये दास पहले लोक वेद के आधार से अपना जीवन नष्ट कर रहा था, कोई अभाव नहीं था घर में, सब सुविधाएं थी,
संतान थी, 2 पुत्र 2 पुत्री। जेई की सर्विस थी, दास की जूनियर इंजीनियर की। और ये सोच रहा था बहुत बढ़िया काम है, ऐसे ही ठीक है। और जब ये अंधेरा हट्या, जब बता के कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा। और भिक्षक को का दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब क्या बताते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट तूने प्राप्त की, इंद्र बना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, और फिर जन्म मृत्यु में जैसे ये ब्रह्मा कुमारी पंथ है, इस श्री लेखराज में ये शराब का काम करता था, सुनार का, बंबई में। और वहां कोई सत्संग हो रहा था, इनके गुरु सत्संग कर रहे थे। एकदम इसमें कोई और आत्मा आएगी जो कभी किसी जन्म में वो कोई शिव पद पर रहा था, और वो एकदम बेहोश हो गया, यूं आंख लाल लाल होगी। फिर बोलने लगा, शिव हम, मैं शिव हूं, मैं शिव। भूत बोला। अब जैसे बताऊं, एक बार एक गांव का सरपंच मर गया, भूत बन गया, और वो आके किसी में प्रवेश करके बोले, और बैठ के कुर्सी पर नो, मैं सरपंच हूं फलाना, आओ इधर कराओ साइन मेरे। अब वो अब भी अपने आप को सरपंच मान रहा था। तो ऐसे उसका भ्रम था, उसने यो एक अडंगा और पैदा कर दिया, ब्रह्मा कुमारी वाला पंथ। अब भगवान आवे और दूसरे में बोल लगा, वो माइया बोलने लग गया बुढ़िया में। भगवान ने किसी के बॉडी की जरूरत नहीं है, उसका सहयोग लेकर उसमें बोले। तो काल का विधान है, स्वयं भी ऐसे ही बोलता है, और इसके देवता भी ऐसे ही किसी में प्रवेश करके बोलते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि हम जो साधना करते थे, इस शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना हम आचरण करते थे, वो साधना हमारी व्यर्थ थी, और वो पूजाएं हमारी ठीक नहीं थी। हम इन साधनाओं को हम ये समझ रहे थे कि इनसे हमें लाभ भी हो रहा है, और हम सुखी हैं। अब बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर यहीं पर जन्मा, मरा, पशु योनियों में गया, फिर वापस आया। अब परमात्मा बताते हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, जो तत्व ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है, वहां पर ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी नहीं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्होंने ही अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां सही किया, क्योंकि वहां विचलित नहीं हुए, यहां विचलित हो गए। तो यहां इसका अर्थ है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों की जानकारी, यज्ञ कहो धार्मिक अनुष्ठान कहो, इनकी विशेष विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से आकर बोली होती है। ब्रह्म ने मुखे, मुख से, और उस वाणी में जो कुछ लिखा है विस्तृत वर्णन, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 32 और 34 का निष्कर्ष है ये। और वो तुझे जो ज्ञान बतावे, वैसे तू उस परमात्मा की भक्ति कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता कहता अपने विषय में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म की साधना ये ब्रह्म है,
और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है मेरा ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। तो इस गीता ज्ञानदाता की साधना ओम नाम के जाप से करने से साधक भी जन्म मृत्यु में और ये भगवान भी जन्म मृत्यु में, प्रभु भी, स्वामी भी। इसलिए ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संत को खोज, फिर वो बताओ वैसे साधना कर। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों से ही जानता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और यहां बता रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। ये क्या साधना खा करी तुमने? कहते तुमने वो वास्तविक वे ऑफ वर्शिप, रियल वे ऑफ वर्शिप नहीं प्राप्त हुई। शास्त्र अनुकूल यथार्थ साधना तुम्हें प्राप्त ना हुई, जिस कारण से एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। किस कारण से तुम ऐसे जन्म मृत्यु में लंबी लंबी उम्र पाकर भी भटक रहे हो कि तुम्हें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला संभवात कहता है और कोई असंभवात के वो जन्म नहीं लेता, निराकार है। कहते ये यथार्थ ज्ञान भी कि भगवान कैसा है, कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या करता है, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता एक है, वो ब्रह्म है, यहां भी ब्रह्म है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है, ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका श्रवण करो। इससे क्या होगा कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब तू शरीर छोड़कर जाएगा, तेरा शरीर नष्ट होगा, तब तुझे इस ओम से मिलने वाला अमर पद यानी ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। यजुर्वेद 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का और 17वां मंत्र अंतिम लास्ट मंत्र है। इसमें स्पष्ट कर दिया, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ तो ऊपर है और तीनों शाखा नीचे है। 15वें अध्याय के 1 मंत्र में कहा 1 से 4 में। अब जैसे पृथ्वी से बाहर पेड़ दिखाई देता है तो जड़ें प्रोक्ष होती है, गुप्त होती है, बाहर का हिस्सा पेड़ कहलाता है। ऐसे बताया है कि वो 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में यजुर्वेद में कि वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। अब यहां भी वेदों ने भी बता दिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करो। और वेद कहते हैं नेति नेति कि मैं जो ज्ञान दे चुका हूं ये अंतिम नहीं है। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा के विषय में, उसके विषय में तो तत्वदर्शी संत बताएंगे और वो उस ज्ञान से बताएंगे जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। फिर क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। 12 मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, एक बार जीवित मर के देख। जीवित कैसे मरना होता है? मन चाहता है यहाँ के कार कोठी बंगले गुटी सुटी लगाना, ब्याह के अंदर नाचना गाना, डीजे बकवाद। कहते इनसे मन हटा। अपने आत्मा सोचन की बात है, ये किसी के कहने से नहीं, कोई प्रतिबंधित नहीं होते ये नियम। लेकिन जो संत नियम बताते हैं वो आपके लिए लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। उसका उल्लंघन करते सीता का कितना विनाश हुआ, बिरानमाटी हुई और दुनिया मरवा दी। और उन्होंने कहा था इससे बाहर मत जाना तो सुरक्षित रहेगी। तो उस परमात्मा ने जो नियम हमें बना कर दिए हैं ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना। अब जैसे एक विवाह हो रहा था किसी का,
श्याम ने डीजे बजावे, नाचे कूदे, बहन भी बेटी भी सारी, उनके फोटो उतार रखे। अगले दिन बारात में जा रहे थे, भाई का विवाह था लड़के का। तो उस शहर से यानी रोहतक से कलानौर के पास एक दुर्घटना होगी। वह दुल्हे वाली कार ही टकराएगी किसी दूसरे से, 7-5-6 मर गए, उसी दुल्हा भी मर गया और उसी परिवार के रिश्तेदार वो खुद मिलकर 5-6 एट द स्पॉट मृत्यु होगी। अगले दिन पेपर में आ रहा था उनका हाहाकार मचाते, बाढ़ पड़ रही, बहन बेटियां बुरी तरह रो रही है, एक दूसरे से लिपट रही है। अब बता लो डीजा, कोई बात हुई यहाँ पर। तो संत कहते हैं जैसे नानक साहब जी से भक्त प्रश्न करा करते कोई अनजान से कि महाराज जी आप यहाँ कुछ खोए खोए से रहते हो, तो उन्होंने कहा था भी ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। हमें अपनी मौत दिखाई दे ना बेरा के बिजली गिर जाए, यहाँ तक टाइम सा पास करना हमने। फिर पूछा कि हे भगवान क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते? कि प्रसन्न होता हूं जब मेरे अनुयायी मेरे द्वारा निश्चित किए हुए सत्संग के दिन वापस आ जाते हैं, तो उस दिन मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मुझे ये खुशी होती है कि इनको कोई काल का दूत नहीं टकराया, इनकी भक्ति का नाश नहीं किया, ये सुरक्षित है अभी तक। और जब ये यहाँ से जाते हैं, संसार में सब काल के ही ज्ञान से प्रभावित लोग हैं, ये मुझे चिंता बन जाती है कहीं इनको कोई भ्रमित ना कर दे और इनका जीवन नाश कर दे। क्या कहते हैं कि साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ दे दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जी हाँ ना मुश्किल हाल फकीरी वे। कि साध मिले, ये भक्त साध संगत जब वापस आती है, मुझे आत्मा में बड़ी खुशी होती है कि ये सुरक्षित है, इनका कोई दीमक नहीं लगा काल का। और जब ये जाते हैं तब मुझे दिलगिरी होती है, दुख होता है कि मुश्किल हाल फकीरी वे, फकीरी माने साधना भक्ति, ये बड़ी मुश्किल बना दी काल के दूतों ने। जगह जगह एक गांव में मन 10-10 ढूंढे लाए बैठे हैं, कोई वैसे कोई क्रिया करते हैं, कोई झाड़ा लाता है। मिसगाइड करने वालों का कोई अंत नहीं। साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जाए दिलगिरी वे, अगदे नानक सुनो जी हाँ ना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो क्या कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, किसी भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो सिंपल वेत है, और वैसे नहीं लोग दिखावा नहीं। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, और नहीं कर सकता। वो तो यहाँ बकवाद देना चाहता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो, आपने एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, जो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घना नहीं चाहिए। हमने यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। हमने यहां आप कितने कोठी बना ले, एक कमरे में 1 चारपाई पर आपको स्थान मिलेगा, बाकी खाली रहेगी। वो व्यर्थ हुआ। तो व्यर्थ की बकवाद हमारे मन से आप हट जाया करेगी इस ज्ञान के आधार पर। अब कोठी बना रहा था एक व्यक्ति, और कोठी तैयार होगी। बैंक मैनेजर था,
मुहूर्त करनी थी, संडे का दिन था, कोई सामान की आवश्यकता पड़गी, गोटी सूटी लाने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। थोड़ी देर तो ब्राह्मण करे उड़ाला टोटर पटोटर उसका करते हैं, फिर गोटी सूटी सारा सौदा शुरू हो जाता है। सब बुला रखे रिलेटिव और सब मित्र। वो खुद कोई सामान लेने के लिए गया था, स्कूटर उठा के, यानी टू व्हीलर, और वहां एक टू व्हीलर से टू व्हीलर टकरा गई और पड़ गया। पड़ते कनपट्टी लगी फुटपाथ पे, पड़ते वही मर गया। अब चाट ले उसको ठीने। कई वर्ष की बात है जब 3.5 लाख रुपए लगाए थे, पेपर में आई थी। और अब वो गधा बन के उसके पिछले पीछे खड़ा भी ना होने दे कोई उसने। तो हमने ये देखना कि यहाँ जो हम करने जा रहे ये क्या सांग है। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। वो तो सारे सोने के महल बनाए बैठा था, जैसे ईंट गारा हम प्रयोग करते ऐसे सोने की ईंट और उसी की गारा में बना रखे थे। और कहते हैं भक्ति बिना क्या होता ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। 1 ग्राम गोल्ड नहीं ले जा सका रावण जब यहां से जाने लगा। तो इन बातों को याद करके हमने इनसे वापस भी हटना है और हमने अपने प्रत्येक कार्य को ऐसे ढंग से सेट करना जो भक्ति में बाधक ना हो। अब हम दहेज लेते हैं या फिर देवे भी गए, क्योंकि बेटी होगी हमारे भी। एक पैसे वाला तो बकवाद कर देगा, अब गरीब आदमी कहां से करे। एक घर में 3 बेटियां चली गई, एक गरीब की है, एक अमीर की है, एक मीडियम साइज की है। अब जो अमीर वाले ने तो दे दिया गणाए धन, अब मीडियम साइज वाले ने भी दे दिया थोड़ा बहुत, और वो बेचारा गरीब क्या करे, उसकी बेटी रो रही है वहां बैठकर, उस परिवार में आदर नहीं उसका। तो ये इस तरह का हमने इसको समाज को सेट करना है। अब जैसे हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, ये क्या तो हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा। एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षा बंधन के दिन गई अपने भाई को रक्षा बांधने के लिए, रक्षा सूत्र इंतजार कर रही थी। पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आजा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधू, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वह दूसरों के मुंह की तरफ देखती है कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित हो। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादें छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था क्योंकि दास सर्विस करता था। और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जाकर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप करें, और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी को पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का,
हैं, और लाल लाल मुंह कर रखे बांदर कैसे सारे, को गारा में पड़ा है, कोई घूटी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं अपने कमरा बंद कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए। और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस डर से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है। धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। और दूसरे टाइप से जो जीवित मरना है, कि जैसे आप जी देखते हैं कि नाइट सर्विस में यानी रात्रि सेवाओं के अंदर बसों में व्यक्ति जाते हैं और फिर सुबह शाम तक वापस आ जाते हैं। वो नाइट सर्विस में किस लिए जाते हैं कि उनको बहुत आवश्यक कार्य होता है और शीघ्र करने के लिए ही वापस आने के लिए गए होते हैं कि शाम तक लौट आऊं। और ऐसे ही एक रात्रि सर्विस के लिए गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वापस आना था। इतनी शीघ्रता थी उसको, इतना आवश्यक कार्य था कि वापस आना था उसको, और दुर्घटना मृत्यु होगी नाइट सर्विस में। अब वो कहाँ गई वो शीघ्रता, कहाँ गए जिसके लिए पंजे ना टक्के थे, वो क्या ले गया साथ में। तो आप जी ये सोच लीजिए, जब सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ सत्संग निकटावर चलना चाहो तो न्यू सोच लो हमारी मृत्यु होगी आज और इब्बा होगी, और आ जाओ यहाँ पर सत्संग सुनो, 3-4 दिन फ्री ऑफ माइंड रहो, एक दूसरे से भगवान की चर्चा करो, या और बकवाद मत बतलाना, ये ख्यास रखना। परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई मित्र रिश्तेदार मिलता है, बातें करो गृहस्थी की थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर अपना मालिक की चर्चा शुरू करें। कोई ज्ञान उससे सुने, कभी आप सुनावे, फिर मंत्र करण लग जावे। सब सुविधाएं भगवान ने आपके लिए दे रखी, इन दासों के द्वारा आपको सारी व्यवस्था करवा के दी जाती है। तो इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करने से राम रूठ जाएगा आपका, और राम नहीं रूठना चाहिए, ये भी आपको डर लगे। तो ये सोचकर आप आ जाइए और ये सोचिए कि हमारी मान ले परमानेंट मृत्यु हो जाए तो भी तो हो सकती है ऐसे। और अब हम 3 दिन 4 दिन 2 दिन जिसा भी समय आप मरना चाहो मरो, और फिर वापस चले जाओगे घर पे, और परमानेंट टिकट कटगी फिर भी तो बात बिगड़ेगी, फिर तो धरा धरा रहेगा, सारा संभाल ही नहीं सकते आप। तो अब जाकर के मान लीजिए तुम समझते हो कि कुछ काम बिगड़ जाएगा, तो अभी तो फिर जाकर संभाल सकते हो, परमानेंट तो नहीं मरे। लेकिन जो परमात्मा के लिए सच्चे दिल से आते पुण्यात्माओं, किसी का आज तक काम बिगड़ा नहीं, बने मिलते हैं। लेकिन वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। तो इस प्रकार हमने परमात्मा की भक्ति को सुचारू भी रखना। क्या बताया है कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमें 10वें द्वार का पता था कि शरीर में 10वां द्वार 10वां द्वार। पुण्यात्माओं, ये जो 10वां द्वार है ये एक ब्रह्मांड का रास्ता है। और आपने ये भी सुना होगा कई बार, क्योंकि जो भक्ति मार्ग में लगे उन्हें सब तरह के साधक संत टकराते हैं। हमने सुना बहुतों से कि एक यहाँ संत रहता था, उसने अपनी योग अभ्यास से अपने शरीर को ऐसा मंत्रों से जाप से ऐसा सेट कर रखा था कि उसने ब्रह्मांड फोड़ दिया। यानी उसका यहाँ से शरीर में एक ऊपर जाने सुराख मिला। जब उसका शरीर छूटा उसने अपना ब्रह्मांड फोड़ गया वो, यानी वो पार हो गया, 10वें द्वार पर पहुंच गया, 10वें द्वार पार कर गया। अपने आत्माओं 21 ब्रह्मांड है इस काल के। जिसने एक ब्रह्मांड पार कर लिया तो एक फिर और 21 ब्रह्मांड और हैं।
अब उससे निकल के वो फिर क्या करता है, ऊपर धक्के खाता है, ऊपर अपना समय व्यतीत करता है, वो घूमता रहता है इधर उधर भूत की तरह, प्रेत की तरह। और समय आने पर फिर वहां से उसको जैसा भी उसकी सुविधा होती है, जैसे जिसकी भक्ति होती है, उसी लोक में उसको भेज दिया जाता है। वहां बैठकर वो अपना पुण्य पाप जो भी है उसका सारा भोग कर फिर पृथ्वी पर आता है। अब ये 12वां द्वार में भगवान का स्थान है। अब 10वां द्वार जो है, जो तो एक शरीर से निकलकर इस बॉडी से बाहर ब्रह्मांड में घूम रहा है। इस ब्रह्मांड से अलग भी और ब्रह्मांड है, और जब 21 ब्रह्मांड का एक स्थान है, 21वां ब्रह्मांड जो है, वहां पर ये काल विराजमान है। और उस 21 में ब्रह्मांड से फिर उस परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करने का एक द्वार है, जो 11वां द्वार है। और इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करके जब सतलोक में प्रवेश करने जाते हैं तो वो 12वां द्वार है। उस 12वें द्वार को पार करके फिर हम सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहां हमारा निज ठिकाना है। अभी तक ये 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रहे थे, और एक सिरफिरा है कोई संत, वो ने कहा 11वां द्वार में बताया कबीर साहब ने। और उसको किसी ने कहा जी हमने सुना है एक संत बताता है कि 12वां द्वार है। नहीं नहीं नहीं, 12वां नहीं है, तो 11वें का के ठेका ले रहा है, 11वां है। तो यहाँ संतों ने परमात्मा जिनको मिला आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा कर लाए। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि 12 मद महल मठ बोरे, उस 12वें द्वार में है वो स्थान मठ, यानी वो आपका निवास स्थान। और बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते नरक को, और बहिष्ट कहते स्वर्ग को। कहते तूने सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से, ये जो साधना भक्ति तुम कर रहे हो, इससे स्वर्ग में भी जाना पड़ता है, फिर पाप नरक में भोगने पड़ते हैं। आपके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, पुण्य वाला अलग लिखा जाता है, पाप वाला अलग। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब मनुष्य अपने जीवन में दुखों से परेशान हो जाता है, तब उसका विश्वास अपने धर्म और पंथ से उठने लगता है। उसके मन में सवाल आता है कि क्या मैं शास्त्र विधि के अनुसार भक्ति साधना कर रहा हूं? और जब उसे इस बात का जवाब नहीं मिलता, तब वह दूसरे धर्मों का सहारा लेता है। ऐसी ही कहानी है झारखंड के रहने वाले रमजीत राम जी की। रमजीत जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधना किया करते थे, लेकिन फिर भी दुखों से घिरे हुए थे। जब रमजीत जी को कुछ समाधान मिलता न नजर आया तो इन्होंने इस्लाम का सहारा लेने की ठानी और इस्लाम में बताई गई सभी भक्ति साधना करनी शुरू कर दी। रमजीत जी ने 13 वर्षों तक कुरान शरीफ पढ़ी और नमाज अदा की, लेकिन फिर भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। दर्शकों, जब से रमजीत जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। रमजीत जी का कहना है कि मुझे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ व सुखी हूं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि रमजीत जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं रमजीत जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? रमजीत राम। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ग्राम मेराल, जिला गढ़वा, झारखंड से है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 22 जून 2021। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना तो ऐसे देवी देवता को करते ही थे, लेकिन भूत प्रेत बाधा के चलते हम इस्लाम धर्म को अपनाया। कुरान शरीफ पढ़ा, 13 साल तक रोज़ा रखा,
25 बार से अधिक कुरान शरीफ पढ़ा, सभी आयतों को याद कर लिया, और इसके बाद उसमें कोई खास हमको ये नहीं लाभ नहीं मिला। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल किया और इस्लाम धर्म में चलने वाली सभी क्रियाएं जैसे रोजे रखना, कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज करना आदि की। सर, ऐसी क्या परेशानियां थीं जिनके समाधान के लिए आपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल करना उचित समझा? ऐसे है कि हमारे घर में भूत बाधा होता था तो ओझा को बुलाते थे और भूत के शक्ति से वो ठीक करता था, लेकिन कुछ दिन ठीक होता है, इसके बाद नहीं होता था, वैसा ही हो जाता था। हमारे शरीर पर बहुत बाधा था, जैसे स्वस्थ मैदान में खड़ा हो रहते या किसी व्यक्ति के साथ रहते तो हमको गांजा के गंध आता, और गंध आने के बाद मेरा दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता था। इसके बाद हम अपने एक तेल होलसेलर से कहे जी हमारे साथ कठिनाई है, तो बोला कि चलिए हम आपको ठीक करवाते हैं। तो गुमला जिला में सुल्लू साहब बाबा हैं, उन्होंने बताया और ताबीज़ दिया और पानी दिया, कहा कि पानी से नहा लीजिएगा और ताबीज़ पहन लीजिएगा। उस समय से ठीक हो गया। तो हम सोचे कि इस्लाम धर्म में ज़्यादा शक्ति है, ईश्वर के प्रेरणा से हमको ठीक किया लोग। तब हम कुरान शरीफ खरीद लिए जानने के लिए, तो उसको अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसमें हमको रुझान बढ़ा और हम 13 साल तक रोज़ा रखे, कुरान शरीफ पढ़े और नमाज भी पढ़े। फिर आगे चल कर के उसमें कोई विशेष हमको ये नहीं पता चला, चूँकि कुरान शरीफ पढ़ने के बाद उसमें बहुत चीज़ें हैं, दोहरा दोहरा कर कहा गया है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उसमें गहराई में जा कर के पढ़ते हैं तो उनको जानकारी होगा, लेकिन हमको कोई खास जानकारी नहीं हुआ। बहुत सा मौलवी मौलाना लोग बताए कि ये पढ़िए, ये आयत पढ़िए, ये फलना पढ़िए, लेकिन पढ़ने से भी कुछ लाभ नहीं हुआ। तो फिर हम छोड़ दिए। तो फिर मैं अपने मने मन स्टडी किया। तो हमारी माँ एक बार गई थी बैजनाथ धाम जल चढ़ाने, और जल चढ़ाने कर आने के बाद 3 दिन के बाद हमारे पिताजी, स्वस्थ पिताजी, मर गए। तो हम कहेंगे क्या फ़ायदा उस देवता को पूजने से जो घर के रक्षा नहीं किया। तो हमारा उस सब पर विश्वास खत्म हो गया। इसके बाद ऐसे ही रहे, चलते रहे। मेरी माँ जय गुरुदेव में थी, वो बहुत दूर दूर तक जा कर के सत्संग में जाती थी। जाने के बाद आती थी, वहाँ दान पुण्य सब करती थी, सब बताती थी, पैसा मांगती थी, पैसा देते थे। फिर हमारे पिताजी जब एक्सपायर कर गए तो हमको भी उससे मन टूट। माँ रोज पूजा करती थी भोरे उठ करके, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो गिर गई, लाठी छलक गया और उसका कुल का हड्डी टूट गया और बेड पर हो गई और बेडे पर सब कर्म उनको होने लगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि भूत प्रेत की बाधा के चलते आपने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को कबूल किया और वहाँ पर इस्लाम धर्म के अनुसार भक्ति साधना की। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? इधर जो है से जानकारी मिली मोबाइल से। सुबह सुबह हम पढ़ते मॉर्निंग वॉक करने गए थे, रांची में आँख बनवाना था, तो वहाँ हमको मोबाइल से पता चला। तो अपने पोता से उस नंबर पर डायल करवाए। डायल करवाने के बाद बरवाला आश्रम से खबर आया कि आप झारखंड के रहने वाले हैं, तो झारखंड का नंबर दिया उन्होंने। इसके बाद वो बताया कि आप गढ़वा के रहने वाले हैं, गढ़वा के टड़वा में केंद्र खुला हुआ है, आप वहाँ दीक्षा लीजिए। तब मैं गया गढ़वा टड़वा में दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ बहुत अच्छा लगा। मंत्र जाप करने से, किताब पढ़ने से, किताब को मैं स्टडी मैंडेटली किया, जिससे पता चला कि ये वेद से, गीता से लिया गया है और दूसरा कोई इसमें अलूल जलूल नहीं है, जिसको किसी ने नहीं बताता था। जैसे एक बार हम पूछे किसी से कि शिव जी किसका ही माला जपते हैं, तो नहीं बताया। शिव जी किसको ध्यान लगाते हैं, नहीं बताता। हम समझे कि आखिर कोई पावर है तो उसको इन्होंने जाप करता होगा, इनसे ऊपर पावर जो इनको क्रिएट किया है। संत रामपाल जी महाराज के शरण में हम आए,
उनका भक्ति किए। एक बार जैसे कभी हम पर मुसीबत आता है तो दाहिना बाजू ऑटोमेटिक दर्द करने लगता है। दर्द करने उससे क्या बात है जी ऐसा हो रहा है, चूँकि पूर्व में भी होता था। तो हमारा खेत है, खेत में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, धान का एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया था सुपरवाइजर, और वो खेत जोतवा करके उसमें बिहन करवा रहा था। खेत में बहुत बड़ा बड़ा घास बढ़ गया था, बढ़ जाने के कारण उसको जुताई हो रहा था। उसमें एक बहरा सांप बहुत मोटा जो ऐसे हल से उसका पेट फाट गया और मिट्टी में दब गया। उसी जगह हम और हमारा बटैयादार दोनों खड़ा हुए, देखे कि इस जगह ज़मीन छूट गया है, जो तो वो जो सांप निकला और निकलने के बाद उनको डांस दिया। और फिर मेरा बाजू का दर्द जो था ग्रह कट गया। परमात्मा तुरंत एक्शन लिए, इससे हमारा जीवन आगे का बढ़ गया, वृद्धि हो गया जीवन। नहीं तो उस दिन ही मेरा ही मृत्यु था। और इसके बाद जैसे हम स्वस्थ रहे, भक्ति करते रहे, सभी किताबें ले लेकर मैं पढ़ता रहा और परमात्मा में विश्वास किया। संत रामपाल जी धर्म किताब को खोल खोल कर बताते हैं, इस तरह से आप भक्ति कीजिए और सभी आपको मदद करने के लिए देवी देवता परमात्मा हमेशा रहेंगे आपके साथ। और मंत्र जाप करते रहिए, जो हम रास्ता बताते हैं, जो हिदायत देते हैं, उसका अनुपालन करते रहिए, उसी से आपका लाभ होगा और हम स्वस्थ हैं और हमको लाभ मिलता रहा है। संत रामपाल जी के पास जो भक्ति है वो शास्त्रों के अनुसार है। अब पहले जो थे लोग वो शास्त्र के अनुसार नहीं बताते थे, अपना मौखिक आदेश कर देते थे, लेकिन ये शास्त्र पर उंगली धर धर के बताते हैं, जो सबको कल्याणकारी है और लाभ मिलता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं